नमस्कार, मैं पीयूष नागर। ईआरपी की सीरीज में आज एक और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम और उसका इंटरेस्टिंग सा सॉल्यूशन, कम खर्चे में कैसे होगा ऑफिस का मेंटेनेंस। आज इस वीडियो को देखने के बाद, अंत तक देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट है और ईआरपी आपकी इसमें कैसे मदद कर सकता है और इससे कितने सारे खर्चे बचाए जा सकते हैं जनरल ऑफिस मेंटेनेंस को इम्प्रूव करके। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो एसेट से रिलेटेड होती है, ऑफिस के मेंटेनेंस से रिलेटेड होती है और कई बार बड़े खर्चे में बदल जाती है। सबसे पहले तो क्या आप जानते हैं आपके ऑफिस में कितने इक्विपमेंट्स हैं, कितनी फिजिकल एसेट्स हैं जो आपके पास हैं। जो भी फिजिकल एसेट्स आपके पास हैं, क्या उनकी पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास में है? अगर नहीं है तो समझ जाइए। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपका वेंडर, आपका एम्प्लॉय, आपके लोग, आपका कस्टमर कहीं पे भी किसी भी तरीके से आपको छोटा मोटा कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचा सकते हैं या आपके खर्चे को बढ़ा सकते हैं। हर ऑफिस में कई सारे लैपटॉप्स होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, मोबाइल फोन्स होते हैं, टेलीफोन्स होते हैं, कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, कई अदर हार्डवेयर्स होते हैं, कई सारे मशीनरीज होती है, इक्विपमेंट्स होती हैं, बहुत सारे लाइसेंसेज आप लेके रखते हैं। कुछ आपके हार्डवेयर के लाइसेंसेज होते हैं, कुछ आपके सॉफ्टवेयर के लाइसेंसेस होते हैं, कुछ वारंटी होती है। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो इन्फॉर्मेशन आपके पास होती है, पर क्या वो सही समय पे आपको मिल पाती है? अगर नहीं मिल पाती तो ये आपका बहुत बड़ा नुकसान है। हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमारे वीर जी एक कॉल सेंटर चलाते हैं, उनके यहाँ पर 100 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं। 100 कंप्यूटर्स हैं, 100 कंप्यूटर्स का मेंटेनेंस जनरेट होता है, उसका कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने किसी वेंडर को दिया हुआ है। जैसे ही कोई कंप्यूटर खराब होता है, वेंडर आता है, वेंडर आके देखता है, बोलता है इसकी रैम खराब हो गई है, इस रैम को नया लाना पड़ेगा, और वो उस रैम को बदल देता है। रैम का एक छोटा सा अमाउंट होता है 2500 रुपये, जिसका वो बिल दे देता है, कंपनी से उसे बिल मिल जाता है, वो भी खुश, काम भी वापस से चालू। पर यहाँ पर एक चीज होती है जो आप पकड़ नहीं पाए कि वो जो रैम है, पहले की लगी हुई रैम की 3 साल की वारंटी थी। जो वेंडर था वो तो फ्री में बदल के ले आया, पर आपको उसने 2500 रुपये चार्ज कर दिया। अगर आपके पास ये इंफॉर्मेशन होती कि इस कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स लगे हुए हैं, कौन से पार्ट हम लोगों ने किस वेंडर से किस तारीख को खरीदे हैं और ये कितनी वारंटी में है, ये आज की डेट में जब खराब हुआ है वारंटी में है या नहीं है, तो आप वो पैसा बचा सकते थे। ये पैसा हम लोगों ने एक एग्जाम्पल के लिए लिया है 2500 रुपये। अगर हर महीने एक रैम खराब होती है या कोई हार्ड डिस्क खराब होती है या कंप्यूटर का कोई भी एक पार्ट खराब होता है, तो 40 से 50,000 रुपये एक बहुत छोटा सा अमाउंट है जो आपके बिजनेस से निकल जाएगा सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के मेंटेनेंस में, जो आपका पैसा बच सकता था। एक जो इम्पॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पर, वो होता है एसेट परफॉर्मेंस। आप एसेट परफॉर्मेंस को अगर मेजर नहीं कर पाए तो वो सीधा सीधा इफेक्ट करता है आपके परफॉर्मेंस के ऊपर। क्या आपको पता है कि आपकी कौन सी मशीनरी, कौन सा इक्विपमेंट, कौन सा मोबाइल, कौन सा कंप्यूटर, कौन सा हार्डवेयर कब मेंटेनेंस पे आने वाला है? उसका जो रेगुलर पीरियोडिक मेंटेनेंस होता है वो कब होता है? क्या वो आप याद रख पाते हैं? नहीं याद रख पाते हैं। और दोस्तों, अगर आप सही समय पे मेंटेनेंस नहीं कराएंगे तो कभी भी ब्रेक डाउन हो सकता है, और ब्रेक डाउन एक बहुत बड़ी कॉस्ट होती है। एक कॉस्ट होती है उस मशीन को रिपेयर कराने की, उससे बड़ी कॉस्ट होती है जो आपका प्रोडक्शन लॉस होता है। इसलिए ऑन टाइम मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑन टाइम ऑडिट। क्या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सभी एसेट्स का ऑडिट कर पाते हैं? क्या आप देख पाते हैं कि आज तक मैंने 2000 चीज़ें खरीदी है, वो सारी चीज़ें मेरी ऑर्गेनाइजेशन में है या नहीं? क्या वो चोरी तो नहीं हो गई? क्या वो खराब तो नहीं हो गई? क्या वो मिस यूटिलाइज तो नहीं है?
क्या वो अनयूटिलाइज्ड तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास अंदर एक स्टोर में लैपटॉप रखा है, पर जैसे ही एक कोई नया एम्प्लॉय आता है हम नया लैपटॉप खरीद के उसको दे देते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि एक लैपटॉप हमारे पास रखा हुआ है। तो ये आपका एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर है। जैसे ही आप ERP से कनेक्टेड एसेट मैनेजमेंट मॉड्यूल लगाते हैं, हर एसेट को कनेक्ट करते हैं, हर एसेट की इंफॉर्मेशन रखते हैं, तो आप समझ पाते हैं कि आपका एसेट का परफॉर्मेंस कैसे आ रहा है और कैसे आप प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पा रहे हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है ऑन टाइम डिस्पोज। क्या आपने एसेट को सही समय पे डिस्ट्रॉय किया हुआ है? अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसा है जहां पे चीजों को सही समय पर डिस्पोज करना जरूरी होता है, चाहे वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हो सकते हैं या फिर डिमांड ऑफ द टेक्नोलॉजी चेंज, वो कुछ भी हो सकता है, पर वो इंफॉर्मेशन भी आपके पास होनी चाहिए कि ऐसी सारी चीजें डिस्पोज हो जाएं। अदरवाइज आपको कई सारे नुकसान हो सकते हैं। अगर आप बायोकेमिकल इंडस्ट्री में हैं और वहाँ पे कुछ ज़्यादा पुराने इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं तो गवर्नमेंट से आपके पास कुछ ऑब्लिगेशंस आ सकते हैं। आप अगर IT इंडस्ट्री में है, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई काम करते हैं या किसी अदर इंडस्ट्री में है जहाँ पे कंप्यूटर का काम होता है और आपने अपने कंप्यूटर में एक एंटीवायरस लगाया हुआ है जो एक्सपायर हो गया है, आपको उसकी इंफॉर्मेशन नहीं है, आपने उसको वापस से रिन्यू नहीं कराया, तो आपके डेटा के थेफ्ट का बहुत बड़ा चांसेस होता है। आपका पूरा सिस्टम हैक हो सकता है, वो सिस्टम डाउन हो सकता है। इसलिए आपको वो इंफॉर्मेशन भी अपने पास में होना जरूरी है। ये डायरेक्टली कनेक्ट करता है परफॉर्मेंस के साथ में, क्योंकि फिजिकल एसेट मैनेजमेंट सिर्फ और सिर्फ आपका पैसा नहीं बचाता, वो परफॉर्मेंस को भी बढ़ाता है। तो एसेट परफॉर्मेंस गांठ बांध लीजिए कि परफॉर्मेंस पे मुझे ट्रैक रखना है। अगला पॉइंट आता है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। क्या आपका एम्प्लॉय किसी एसेट के कारण, किसी मशीनरी के कारण सही तरीके से काम नहीं कर पा रहा है? यह आपका सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि आपका एसेट काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे दो एसेट्स हैं आपकी, एक फिजिकल एसेट है, एक आपका ह्यूमन रिसोर्स एसेट है। दोनों का वक्त बर्बाद हो रहा है, दोनों जगह आपका हर मिनट हर पल पैसा लग रहा है, पर दोनों जगह नुकसान हो रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ERP कैसे आपको मदद करता है आपके एसेट को मैनेज करने के लिए। ये आपको बताता है एसेट हैंडलिंग हैबिट्स ऑफ एम्प्लॉय। जब आपको इंफॉर्मेशन होती है कौन सी एसेट आपने किस एम्प्लॉय को दी है, किस तारीख को दी है, वो कितनी बार मेंटेनेंस में गई है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम आई है, सारा जब ट्रैक आपके पास सिस्टम में होता है, तब आप एनालाइज कर पाते हैं कि ये एम्प्लॉय का गड़बड़ है या फिर मशीन का गड़बड़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ताकि आप सिखा पाएं और ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छी हैबिट को बिल्ड कर पाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है एसेट मूवमेंट ट्रैकिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही रोटेट होती है, चाहे वो एक लैपटॉप हो या कैमरा हो या फोन हो या हार्ड डिस्क हो, हर चीज रोटेट होती है। क्या आपको पता है कि आज की डेट में वो कहाँ है? जैसे ही हम पूछते हैं कि हार्ड डिस्क कहाँ है, ये तो सुरेश को दी थी, सुरेश से पूछा नीलेश को दी थी, नीलेश से पूछा अशोक को दी थी, आज कहाँ है पता नहीं। पता ही नहीं कि चीजें कहाँ हैं। वो क्यों नहीं पता है? क्योंकि एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ERP लगाया ही नहीं गया। जिस दिन वो हार्ड डिस्क खरीदी गई होती, उसी दिन से अगर उसकी ट्रैकिंग रखी जाती तो आज पता होता कि वो कहाँ है और उसके अंदर कौन सा डेटा रखा हुआ है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे, जिसको हर एम्प्लॉय फेस करता है कि मेरी कोई मशीन खराब हो गई, मैं उसकी कंप्लेंट नहीं कर पा रहा हूँ, मैं उसको ठीक कैसे कराऊं? मैं कंप्लेंट करता हूँ, 1 फोन करता हूँ, 2 फोन करता हूँ, 3 फोन करता हूँ, कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ। और इस चक्कर में आपके 2 नुकसान होते हैं, एक तो एसेट का डिवैल्यूएशन हो रहा है, दूसरा आपका एम्प्लॉय परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस खराब, उसकी भी सैलरी डाउन, कंपनी का भी परफॉर्मेंस खराब, प्रॉफिट पे सीधे सीधे इफेक्ट आता है। एसेट मैनेजमेंट लगा लीजिए, कंप्लेंट मैनेजमेंट उसमें होता है। एम्प्लॉय अपना लॉगिन करेगा, एसेट आईडी डालेगा, एक बटन दबाएगा, इंफॉर्मेशन सीधे उस पर्सन के पास जाएगी जिसको इस पे काम करना है। वेंडर परफॉर्मेंस, इससे तो हर धंधा करने वाला आदमी परेशान रहता है 99% केसेस में,
क्योंकि वेंडर है वो सर्विस देने वाला है, सर्विस सही देगा नहीं देगा आपको पता नहीं है और आप उसे ट्रैक नहीं कर पाते। ट्रैक करने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि आपने कितनी बार सर्विस रिक्वेस्ट की। वो कभी पता नहीं होता, प्रॉब्लम आई फोन कर दिया, उसका कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि कब फोन किया, कब वो बंदा आया, उसने ठीक किया नहीं किया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं। दूसरा, एसेट परफॉर्मेंस। एसेट परफॉर्मेंस कैसे पता चलेगा? जब मैंने कोई एसेट खरीदा और तब से लेके आज तक उसमें कितनी बार मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट आई है। जितनी ज्यादा मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट, वो एसेट आपके लिए उतना ज्यादा खराब है, क्योंकि आपके पास ट्रैक नहीं है। ये ट्रैक आपको देता है एसेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। एक केस स्टडी की मदद से हम लोग इसको समझते हैं कि एक बड़ी सी कंपनी है, जिस कंपनी में 100 कंप्यूटर्स हैं, 200 लैपटॉप्स हैं, 500 सॉफ्टवेयर्स हैं, जिनकी सभी की अलग अलग वैलिडिटीज है। क्या ये सारी चीजें अपना अपना काम सही तरीके से कर रही है? क्या ये सही प्राइस पे खरीदी गई हैं? क्या ये मेंटेनेंस बहुत ज्यादा तो नहीं मांग रही? क्या इनका पीरियोडिक मेंटेनेंस हो रहा है? क्या इनका ऑडिटिंग हो रहा है? आपको नहीं पता, क्योंकि आपके यहाँ पर ईआरपी नहीं है। जैसे ही आप ईआरपी लगाते हैं, एसेट मैनेजमेंट सॉल्यूशन लगाते हैं, आपके यहाँ पर जितनी भी एसेट्स हैं, आपको कुछ नहीं करना है, ईआरपी में लॉगिन करना है, ऐड एसेट पे क्लिक करना है। आपको एसेट का नाम, उसकी डिटेल, किस वेंडर से खरीदा है, किस ब्रांड का है, कितने में खरीदा है, कितनी वारंटी है, सब कुछ डालना है। पीरियोडिक मेंटेनेंस साइकिल क्या है, ऑडिटिंग साइकिल क्या है, और सबमिट कर देना है। वहां से एक बढ़िया सा बारकोड प्रिंट होके आएगा, उस स्टिकर को निकालना है और उस एसेट पे चिपका देना है। ऐसा ही आपको करना है सभी एसेट्स के साथ में, चाहे वो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, फोन है या फिर एसी है, हर चीज पे आपको चिपका देना है। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको ये करना है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी प्लेसेस हैं जहां पे वो एसेट्स रखी जा सकती हैं, हर केबिन को, हर रूम को, हर टेबल को एक लोकेशन आईडी असाइन कर देना है, उस पे एक बारकोड चिपका देना है। हर एम्प्लॉय का एक आईडी फिक्स कर देना है कि ये इस एम्प्लॉय का आईडी है। जब भी कोई एसेट आप किसी एम्प्लॉय को देते हैं, आप डालेंगे एसेट आईडी, साथ में डालेंगे एम्प्लॉय आईडी और असाइन कर देंगे डेट टाइम के साथ में, और कब लेना है ये भी आप उसमें फीड कर देंगे। आपके पास नोटिफिकेशन आएगा कि इसका काम हो गया है। आप अगर किसी एसेट को किसी केबिन में रखते हैं, उस केबिन के दरवाजे पे बारकोड लगा है, उसे स्कैन कर दीजिए, एसेट को स्कैन कर दीजिए और डन कर दीजिए। वो एसेट हो गई मैप। अब वो एसेट उसी रूम में मिलनी चाहिए। अगली बार जैसे ही आप ऑडिट करने के लिए जाते हैं, आपको सभी लोकेशन पे जाके जिस लोकेशन को स्कैन करना है, प्रोडक्ट को स्कैन करना है। आपने दोनों को स्कैन किया, मैपिंग हो गई। पहले मेरी ऑर्गेनाइजेशन में थी 1000 एसेट। जैसे ही मैंने मोबाइल डिवाइस से ऑडिटिंग किया, जिसको करने में मुझे सिर्फ कुछ घंटे लगे, बाद में मेरे पास पिक्चर आ गई कि मेरे पास 1000 एसेट थी, अभी तो मेरे पास 900 ही है। 100 एसेट्स कहाँ है? 100 एसेट जो मुझे नहीं मिल रही है, उसका लास्ट लोकेशन मुझे सॉफ्टवेयर के अंदर मिल जाएगा। लास्ट लोकेशन जिस पर्सन के साथ कनेक्टेड है, मुझे सिर्फ उससे जवाब पूछना है कि इतनी तारीख को इतनी बजे इस जगह पे आपको ये एसेट दी गई थी, वो एसेट आज यहाँ पर नहीं है, जवाब दीजिए ऐसा क्यों? तो आपको सही जवाब मिलेगा कि वो एसेट कहाँ गई है। इस तरह से हम छोटी छोटी चीजों को मैनेज करके एक बहुत बड़ा खर्चा बचा सकते हैं, अपने एम्प्लॉय का परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं, अपने वेंडर का परफॉर्मेंस इंक्रीज कर सकते हैं और एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ लेके आ सकते हैं। इस वीडियो का मैसिव एक्शन प्लान में जो आज मैं आपको फ्रेमवर्क देने जा रहा हूं, उसमें आपको समझ में आएगा कि कैसे आप अपने एसेट को कंट्रोल आप भी करते हैं और ईआरपी आने के बाद करेंगे, और दोनों में क्या क्या डिफरेंस होगा। आपको सबसे पहले ये चीज एनालाइज करनी है कि आज अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए होती है किसी भी एसेट से रिलेटेड, तो आपको कितना टाइम लगता है। वो टाइम आपके लिए एक बहुत बड़ी कॉस्ट है। आइदर आप उस इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं या अपने किसी एम्प्लॉय को बताते हैं। अगर एम्प्लॉय उसको ढूंढने में पूरा दिन लगा देता है, तो आपने उस एम्प्लॉय की एक दिन की सैलरी को वहां पे वेस्ट कर दिया। तो आपको ये एनालाइज करना है कि कितना टाइम आप उसमें लगाते हैं। आपको अपने
ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एसेट्स हैं उन सभी एसेट्स की लिस्ट बना लेनी है, ताकि आपको एक नंबर पता हो कितनी एसेट्स मेरे पास है तो कितना टाइम मेरा वेस्ट हो रहा है। आपको ये फाइंड आउट करना है कि लास्ट ईयर आपने पूरे साल में एसेट मेंटेनेंस पे कितना खर्चा किया है, और आपको ये देखना है कि उस मेंटेनेंस की वजह से कितने ब्रेकडाउन्स आए हैं और कितना प्रोडक्शन लॉस आपको हुआ है। आप जब उस ब्रेकडाउन और प्रोडक्शन लॉस को कैलकुलेट करेंगे तो दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि वो एक अमाउंट बहुत बड़ा होगा जो पूरे ERP की कॉस्ट को भी कवर कर सकता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल फैक्टर होता है, ये डिपेंड करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन साइज पे। तो ये मैसिव एक्शन प्लान को फॉलो कीजिए, ये दी हुई इन्फॉर्मेशन को आप नोट कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कैसे आप अपने एसेट्स को मैनेज कर सकते हैं। ERP के इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में कुछ नई बर्निंग प्रॉब्लम्स के साथ और उनके सॉल्यूशन के साथ फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।